अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली और आप देख रहे हैं सऊदीया.com। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की एक नई अपडेट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। जैसे कि आपको पता है, सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी थी। अभी वो पाबंदी हटाई जा चुकी है और पाकिस्तान का बड़ा PIA ने फ़्लाइट्स के हवाले से सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि फ़्लाइट्स से पाबंदी हटाई जाए। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने जो जवाब दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि PIA की टिकट्स मिलने में इतनी मुश्किलात का सामना क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए प्यारे दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर प्रेस लाजम करें ताकि आपको हर नए वीडियो का पता चल सके। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, PIA की टिकट्स मिलने में मुश्किलात का सामना क्यों। फ्रेंड्स, सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई ऑपरेशन के बहाली के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस के खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए बहुत से अकामा होल्डर्स और मुलाजमत पेश पाकिस्तानी सऊदी अरब वापस पहुंचना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, इस सिलसिले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने सऊदी अरब के लिए खुसूसी परवाज़ों में इजाफ़ा भी किया है। ताहाल बहुत से अकामा होल्डर्स टिकटों की अदम दस्तयाबी या ब्लैक में फ़रोख्त की शिकायत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरी जानिब PIA इंतज़ामिया ने इस किस्म की किसी अमल की तरतीब करते हुए कहा है कि तमाम परवाज़ों की टिकट्स सबके लिए सिस्टम में फ़रोख्त के लिए खुलते हैं और इकट्ठे दस्तयाब होते हैं, और ऐसा कहना कि टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है दुरुस्त नहीं। फ्रेंड्स, मोहम्मद हाकिम का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी इलाके से है और वो सऊदी अरब में गुज़श्ता 7 साल से काम के गर्ज से रिहाइश पजीर हैं। वो इस साल जनवरी में पाकिस्तान आए लेकिन कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सके। अब जबकि सऊदी अरब में काम करने वालों को वापस जाने की इजाज़त मिल गई है तो वो भी आजकल वापसी का टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मोहम्मद हाकिम ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मेरी इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी सऊदी अरब वापस जाने का टिकट है जो कहीं से नहीं मिल रहा। मुझे वन वे टिकट चाहिए, उसके लिए ना तो टिकटिंग एजेंसीज़ के पास टिकट हैं और ना ही PIA के पास। मैं PIA मुल्तान दफ्तर भी गया और अपनी सारी तफसील दे के आया हूँ लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ मोहम्मद हाकिम की नहीं बल्कि पाकिस्तान भर से सऊदी अरब वापस जाने वाले अफराद इसी कशमकश में है कि टिकट कहाँ से ख़रीदें। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बायस परवाज़ें भी मुअत्तल हुई थी। फ्रेंड्स, पंजाब के ही ज़िला हाफिज़ाबाद के एक नौजवान मोहम्मद अवैस फ़र्जी नाम ने बताया कि उन्होंने टिकट के लिए इजाफ़ी रकम दी। वो कहते हैं कि मैंने अपने एजेंट को बताया कि मुझे वापसी का टिकट चाहिए तो उसने कहा कि टिकट नहीं मिल रहे। फिर मेरे एक जानने वाले ने मुझे कहा कि अगर मैं 1,40,000 रुपये भर सकता हूं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर टिकट मिल जाएगा और पैसे टिकट मिलने के बाद देना। अब मेरे नाम से टिकट बुक हो चुका है। फ्रेंड्स, मोहम्मद अवैस ने बताया कि आम हालात में ये वन वे टिकट 45 से 50 हज़ार रुपये मिलता था जो कि अब 1 लाख में और वो भी मुश्किल से मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में कि वो थोड़ा इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते, सब एयरलाइंस ने काम शुरू कर दिया है फ्रेंड्स और हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे। उनका कहना था कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई जल्दी नहीं मगर मेरा इकामा 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और मुझे उससे पहले हर सूरत में वहां पहुंचना है, वरना मुझे नहीं पता इकामा के एक्सपायरी के बाद किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मोहम्मद हाकिम भी कुछ ऐसे ही ख्यालात रखते हैं। उनका कहना है कि मुझे तो टिकट मिल नहीं रहा, मैं तो 1 लाख से भी ऊपर ख़रीदने को तैयार हूँ। मेरा इकामा 10 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है और मुझे उससे पहले किसी भी तरह से सऊदी अरब पहुँचना है। मेरे कफ़ील ने भी मुझे यही बताया है कि जल्द से जल्द पहुँचो। पाकिस्तान के सरकारी एयरलाइन PIA ने लोगों को सऊदी अरब भिजवाने के लिए कई इजाफी फ़्लाइट्स चलाई हैं लेकिन मसला झुके तो ही है। फ्रेंड्स, PIA तर्जमान के मुताबिक सऊदी अरब के लिए टिकटों की तलब ज़्यादा है। फ्रेंड्स, तो क्या मसला ट्रेवल एजेंट्स का है? इस हवाले से ट्रेवल एजेंसी बनहाम इंटरनेशनल के एक अहला अहदेदार अकरमुल्लाह
आसिम से जब उर्दू न्यूज़ ने पूछा तो उनका कहना था कि ये बात हमारी समझ से भी बाहर है। हमें मुख्तलिफ एयरलाइंस की तरफ से मैसेज आते हैं कि नई फ़्लाइट्स सिस्टम पर नज़र आने वाली है और फिर जैसे ही सिस्टम में फ़्लाइट नज़र आती है तो बुकिंग के दौरान ही पता चलता है कि फुल हो गई है। बस दफ़ा तो बुकिंग कर ली और PNR नंबर डालते हुए पता चला कि ये सीट कहीं और बुक हो गई है। फ्रेंड्स, उनका कहना था कि सिर्फ यही नहीं, एक फ़्लाइट में अगर टिकट 1,08,000 का मिल रहा है तो एक ही घंटे में इस टिकट की कीमत 1,49,000 तक पहुंच जाती है। मैं सिर्फ PIA की बात नहीं कर रहा, दूसरी बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की भी बात कर रहा हूं, जिन्होंने बतौर ख़ास लाहौर या इस्लामाबाद से जिद्दा फ़्लाइट्स चलाई और वो बहुत ही महंगी हैं। अकरमुल्लाह ने बताया कि इस अफरा तफरी के बड़ी वजह लोगों की इकामा की मुद्दत का ख़त्म होना और दूसरा हर फ़्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम अफराद का सवार होना भी कहा जा सकता है। यही वजह है कि एयरलाइंस पैसे भी ज़्यादा ले रही है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बायस हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। फ्रेंड्स, इस हवाले से PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि नई परवाज़ों की जितनी ज़रूरत थी उससे कम मिल पाएँ, जिसकी वजह तलब और दस्तयाबी में फ़र्क आ गया है। टिकटों की अदम दस्तयाबी के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब के लिए टिकटों की तलब बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान से एजेंट्स और मुसाफिर किसी भी वक्त ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा रहे होते हैं और उस वजह से फ़्लाइट चंद मिनटों में फुल हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ऐसी न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।